बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मज़ीद बरा हम आपको बताते चलें कि अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इस सिलसिला में एक गुजारिश हम आपसे करेंगे लेकिन वीडियो के अख्ताम पर, और उसके बाद अगर आपको हमारी क्वालिटी या प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के लिए, या आप चाहते हैं कि हम आपके स्कॉलरशिप के प्रोसेस को प्रोफेशनली हैंडल करें, तो भी आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मज़ीद बरा ये आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर जो है वो जाके ज्वाइन भी कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हम जो है वो आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं जर्मनी से। और ये इस वक्त मैं जो डैश स्कॉलरशिप्स हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। और ये जो मेरी वीडियो है ये एमफिल और पीएचडी वालों के लिए है। इससे पहले हम बैचलर्स पे एक बाकायदा वीडियो इस सिलसिला में कर चुके हैं। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप जर्मनी में उन प्रोग्राम्स या उन जामियात को ढूंढ सकते हैं, उनकी तलाश कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं जहां पर आपको ट्यूशन के बगैर पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी जहां पर आपसे जो ट्यूशन फ़ी है वो नहीं ली जाएगी। और उनमें से कई जामियात ऐसी हैं जहां पर और भी आपको फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये वेबसाइट जो है इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ बढ़ना है। मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2025 और 2026 के लिए कुल जो अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं उनकी तादाद है 2490। ह्यूज वॉल्यूम इंडीड। ठीक है, लेकिन हमने जो है वो इनको मज़ीद फ़िल्टर आउट कर लेना है। तो हम सबसे पहले कोर्स टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल मास्टर या पीएचडी के लिए ही जाना है। तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मास्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो डेफिनेट सी बात है, हमें इंग्लिश ही चाहिए। और उसके बाद हमारे जो ग्रुप्स हैं, सब्जेक्ट ग्रुप्स हैं, वो कौन से होने चाहिए। लेट्स सपोज इकोनॉमिक साइंसेज और लॉ जो है इनको कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, तो बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिसको चाहें वो सिलेक्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तादाद कम होकर रह गई है 466। तो हमने इनको काफ़ी फ़िल्टर आउट कर लिया। अब सर्च जो है उसकी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस तरह से सर्च करेंगे तो हमारे पास ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है सब में ही। ठीक है, ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 4 सेमेस्टर्स ही होती है, 2 साल का होता है मास्टर का प्रोग्राम। कई प्रोग्राम 3 सेमेस्टर्स के भी हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिगनिंग जो है वो विंटर सेमेस्टर में हो रही है कई प्रोग्राम्स की, और कईयों की जो ट्यूशन फ़ी है वो नन लिखी हुई है। ठीक है, जो कि हमारी मंजिल है, और कईयों की वैलिड लिखी हुई है। तो वैलिड वाले पे तो आपने क्लिक ही नहीं करना। अब यहाँ पर 2 मसाइल हमें आ रहे हैं। एक तो हमें ट्यूशन फ़ी के बगैर प्रोग्राम देखने हैं, और दूसरा हमें वो प्रोग्राम देखने हैं जो समर सेमेस्टर में ओपन हो रहे हैं, क्योंकि विंटर सेमेस्टर तो अक्टूबर में शुरू हो जाता है, उसकी तो डेट वैसे ही गुजर चुकी है। तो उसके लिए हमें मज़ीद रिजल्ट्स को फ़िल्टर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्टडी है, ये तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया, इकोनॉमिक साइंसेज एंड लॉ। चले इनको भी मज़ीद फ़िल्टर आउट कर लेते हैं, इकोनॉमिक साइंसेज को ही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जी लैंग्वेज हम चुन चुके हैं। मोड ऑफ स्टडी, यहाँ पर भी ये मसला है कि आपने जाके वहाँ पर पढ़ाई करनी है, या आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए, या हाइब्रिड है, मतलब जाना भी है और ऑनलाइन भी है, 50-50 एक्सेट्रा। बहरहाल ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं फुल ऑन साइट को जो है वो टिक कर देता हूँ कि जी फुल ऑन साइट ही हमने पढ़ाई करनी है। सिटी भी आप चुन सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी, बहरहाल ये ना ही चुने तो बेहतर है। ट्यूशन फ़ी, नो फ़ी वाले प्रोग्राम चाहिए जी हमें। ठीक है, और बिगनिंग मैंने कब बताया, समर सेमेस्टर में जो हो वो चाहिए हमें। विंटर की डेट्स गुजर चुकी हैं। तो अब ये रिजल्ट्स फ़िल्टर आउट होके हमारे सामने आ चुके हैं, और कितने प्रोग्राम्स अभी भी अवेलेबल है, 65। ठीक है, ये जो मेरा क्राइटेरिया उसने कहा इसके मुताबिक, ये जो क्राइटेरिया इसके मुताबिक मैंने अब आपको प्रोग्राम्स जो हैं वो बताएं। तो अब आप देख सकते हैं ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर ना ही तो कोई ट्यूशन फ़ी है, और ये सारे समर के लिए भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पर सब में लैंग्वेज भी कितनी है, इंग्लिश है। तो बहरहाल ये आप इस तरह से जो भी प्रोग्राम आपको
सही लगे अपने लिए, अपनी प्रीवियस डिग्री को मद्देनज़र रख के आप उसमें जा सकते हैं। आगे फर्दर भी इसमें अभी पेजेस मौजूद हैं, 6 पेजेस और अभी आगे मौजूद हैं, ठीक है। टोटल जो प्रोग्राम्स हैं वो 65 हैं। तो लेट्स सपोज हम इनमें से किसी एक प्रोग्राम पे क्लिक कर लेते हैं। चले हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं, मास्टर्स डिग्री एग्रीकल्चरल एंड फूड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस पे हम जो है वो क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो इस प्रोग्राम की सारी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, ठीक है। ये वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। इसका ओवरव्यू देखें, डिग्री क्या है? मास्टर ऑफ साइंस है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमारे यहाँ अमूमी तौर पर बच्चे पूछते हैं कि जी सर एमएससी तो की हुई है, तो मास्टर ऑफ साइंस तो पहले ही हम हैं, तो अब मज़ीद हम मास्टर ऑफ साइंस क्यों करें? तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीएससी, एमएससी, एमएस, एमफिल का झगड़ा है ना, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है। 16 साल जो तालीम है ना वो बैचलर की कैटेगरी में आएगी, और 18 साल जो तालीम है वो आएगी मास्टर की कैटेगरी में। तो दर हकीकत जो मास्टर ऑफ साइंस है ये दर हकीकत वही है जिसको आप लोग पाकिस्तान में एमफिल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। कोर्स लोकेशन बॉन में, ये सिटी है जी जर्मनी का। उसके बाद ये जो अदारे हैं ये कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इनका भी नाम यहाँ लिखा हुआ है। टीचिंग लैंग्वेज कौन सी है जी? इंग्लिश है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, तो मसला कोई नहीं है। कोर्सेज आर एक्सक्लूसिवली हेल्ड इन इंग्लिश, कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ाए जाएंगे। तो प्रोग्राम की ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर है। विंटर और समर सेमेस्टर दोनों के लिए एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पर ली जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है यहाँ पर डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि वो सेमेस्टर जो कि विंटर सेमेस्टर है, ठीक है, जो कि मैंने बताया ना अक्टूबर में शुरू हो जाता है, इसकी डेडलाइन कब हो जाएगी? 15 जुलाई को ख़त्म हो जाते हैं ये। तो 15 जुलाई को गुजरे भी अब अरसा हो गया है। अब वो प्रोग्राम जो अप्रैल में शुरू होगा, यानी अप्रैल 2026 में, उसकी जो डेडलाइन होगी वो कब होगी? उसकी डेडलाइन होगी 15 जनवरी। क्या होगी? 15 जनवरी, ठीक है जी। द एप्लीकेशन पीरियड ओपन्स ऑन 1st of July of the previous year and closes on 15th of January of the same year, ठीक है। तो यानी कि ये आपने याद रखना है। तो आपने अप्रैल में वहाँ पर अगर क्लासेस लेनी है तो 15 जनवरी तक आपके पास जो है वो टाइम है, ठीक है। ट्यूशन फीस जो है वो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिल्कुल कोई नहीं है, ठीक है, नो ट्यूशन फ़ी। और उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर मज़ीद भी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं कोर्स डिटेल्स की तरफ। यहाँ से आप कोर्स डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल जिस भी बंदे ने यहाँ अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल, ये उसके लिए रेलिवेंट है। और उसके बाद कॉस्ट और फंडिंग आ जाता है, तो कॉस्ट कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, इसके नाम से एक अमाउंट जो है वो ली जाती है, वो तकरीबन 330 यूरो पर सेमेस्टर बनती है, ठीक है। इसको ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कहते हैं, इसको मतलब ट्यूशन फ़ी नहीं कहते। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कहता है जर्मनी इतना एक्सपेंसिव नहीं है आम यूरोप के अगर मतलब मयार पे परखा जाए तो यहाँ पर 800 से 1000 यूरोज़ जो हैं ये आपकी फिर भी कॉस्ट आएगी लिविंग की। लेकिन वो ये कहता है कि यहाँ पर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, ट्यूशन फ़ी तो किसी में भी नहीं है ना, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब आपको यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं, दूसरी कॉस्ट भी आपकी कवर हो जाती है, जैसा कि मैंने बैचलर के केस में दिखाया, और मास्टर के केस में भी ऐसा है। आप लोग जाके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को देख लीजिएगा। वीडियो में टाइम कम होता है तो इसलिए हमारा मकसद होता है आपको जितनी ज़्यादा मालूमात कम से कम वक्त में दी जाए वो पहुंचा दी जाए। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये कोर्स वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे ना इस तरीके से, तो आपके सामने ये देखें कि कोर्स वेबसाइट पूरी ओपन हो गई है, क्लियर, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है जी। पूरी की पूरी कोर्स वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है। ये वो प्रोग्राम है जहाँ हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अप्लाई पे हमने क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ से। तो जो ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फर्दर फिर आगे जो इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो फर्दर ये एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म हमें जो है वो उसकी तरफ ले जाएगा। और ये देखिए इन्होंने फर्दर लिखा हुआ है कि विंटर सेमेस्टर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए जुलाई 15 जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। और जो समर सेमेस्टर होगा वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, उसके लिए जनवरी 15। तो इसी तरह से आप जो है वो नीचे आ जाएंगे तो ये एक और प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल, इस पे आप क्लिक कर लेते हैं, मास्टर्स डिग्री एआई ड्राइवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से इसकी डिटेल्स भी ओपन हो जाएंगी आपके सामने ये, ठीक है। कोर्स डिटेल्स भी आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और कॉस्ट और फंडिंग में भी आप इस तरह से देख सकते हैं, और रिक्वायरमेंट्स में भी इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं। अच्छा,
यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज का एक मसला आता है बच्चों को, उसका भी मसला जो है ना वो अब हम जो है ना वो हल कर देते हैं। देखें, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आइट्स मांगेंगी, ठीक है, बात वो जो सच्ची हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से काम चल जाता है। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी आपने साबित करनी है इन 2 तरीकों से, या तो टोएफल हो आपके पास, या आपके पास आइट्स हो, ठीक है, 6.5 या उससे अबव हो, ठीक है। और लेकिन अब फॉर एग्जांपल हम थोड़ा पीछे चलते हैं, तो हम जो है वो दोबारा इस डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल वाली की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी हम रिक्वायरमेंट्स वाले पोर्शन पे आते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिकली जो है वो टेस्ट जो है वो मेंशन किए हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से ये आपने ध्यान से इसको देख लेना है। ये ना हो कि आप बगैर किसी चीज़ इन चीज़ों को देखे आप वैसे ही अप्लाई करते चलें और बाद में आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो काइंडली इन चीज़ों को जो है वो आप देख लिया करें, ठीक है। ये बहुत ही अहम चीज़ें होती हैं। अब ये एक नई डिग्री है, यहाँ पर आइट्स नहीं चलेगा, आइट्स के बगैर गुजारा हो जाएगा, ठीक है। ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो नीचे लिखता है, इस यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वो ये है कि प्रूफ ऑफ सफिशिएंट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द बैचलर्स प्रोग्राम वॉज स्टार्ट इंटायरली इन द इंग्लिश लैंग्वेज, कि अगर आपका बैचलर का प्रोग्राम सारा का सारा अंग्रेजी में था तो फिर हमें फर्दर कोई सबूत आपसे नहीं चाहिए है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर भी जो डेट है वो 15 जनवरी है लास्ट, ठीक है। तो मकसद कि आपने प्रोग्राम के अंदर जाके ना एक दफ़ा चेक कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी चलते चलते हम दिखा दें कि ये जो प्रोग्राम है जहाँ पर आइट्स दरकार नहीं है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द यूनिवर्सिटी, यस, यानी कि यहाँ पर आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अंदर भी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको यूनिवर्सिटीज़ का तरीका कि कैसे उनको सर्च आउट करना है, फंडिंग वगैरह सारे मामलात आपको बता दिए हैं। फंडिंग वगैरह भी आपने देख लेनी है, बाद में ऐसा होता है कि फंडिंग होती है अंदर से, ठीक है। और यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी बच्चे को 2 या 3 क्वेश्चन उसके हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ लिया करें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कुछ बात करनी है या आपने कुछ चाहते हैं कि आपको 10-15 मिनट का टाइम मिले तो काइंडली फिर कॉल बुक कर लिया करें, क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन अगर 1-2 हैं तो वो हम वैसे ही आपको मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लेकिन लंबी बात फिर मैसेज पे नहीं हो सकती। आपको उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।